रहेगा। लाइव में चलाइए। क्या है दोस्त है का? दिए गए चित्र में ए और बी का मान क्रमशः होगा। दिए गए चित्र में ए और बी का मान क्रमशः होगा। फोटो बनाइए ए और बी। यस। फूल है कलम का, कबूल कीजिए। फिजिक्स है दिमाग का, बदनाम कीजिए। बाबा ने भैया कोई पापी इंसान यहाँ पे बैठा हुआ किसका बुरी नजर लगा तो झंडा गिर गया। उठो बात मतलब उठो भैया अपने हम आपको वही कर रहे थे कि गिर रहा था तो देख रहा था इन्हें कि भारत माता के लिए जान देता है। भैया उठ नहीं सकता। जान हथेली पर लेकर हम, है कि नहीं, अपना देश छोड़ चले। झंडा बचने के लिए गोली खा ले कर कहते हैं ना, कैसा नहीं दिवा मर गिरे बिलट बिलट। गिरता हुआ देख रहा है कि कैसे गिर रहा है, देखने दो। देश के वो मौका मिलो की सु फौजी जी हम ये बात कर अफ्रीका के भैया ऑप्शन लिखो। ऑप्शन में लिखो। ऑप्शन ए में प्लस प्लस, बी में माइनस माइनस, सी में प्लस माइनस और डी में माइनस प्लस। बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन है भाई, क्या है क्वेश्चन? दिए गए चित्र में ए और बी पर क्रमशः मान अति आवेश बताएं, यही ना? दिए गए चित्र पर होगा। हाँ ये भी होगा। दिए गए चित्र में ए और बी पर क्रमशः आवेश होगा। ए पर कौन आवेश होगा, बी पर कौन आवेश होगा, ये वाला बताना है। चलिए बताइए जल्दी जल्दी। ऑप्शन ए में कौन है? ऑप्शन बी में कौन है? ऑप्शन सी में कौन है? ऑप्शन डी में कौन है? एगो। चलो ठीक है। तुमको ये जानकारी होना चाहिए कि हम क्या क्वेश्चन दे रहे हैं। विद्युतीय बल रेखा से क्वेश्चन है। किससे क्वेश्चन है? विद्युतीय बल रेखा। विद्युतीय बल रेखा यहाँ देखो किधर से किधर जा रहा है। यहाँ पर एरो देल है, एने केने देल है, सब में एरो दिया हुआ इधर, सब में एरो इधर दिया। इसका मतलब क्या हुआ है? ये इधर जा रहा है। बुतरू किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। उधर से इधर जा रहा है। तो जिधर से निकलता है उधर होता है प्लस, और जिधर को जाता है उधर होता है माइनस। तो विद्युतीय बल रेखा इन्हें से निकल रहा है और इन्हें जा रहा है। तब निश्चित बात है कि जिसको आँख न है दूरबीन लगा के देख लो कि जहाँ से निकलता है प्लस और जहाँ जाता है माइनस, और जहाँ से निकलता है वजह लिखल है बी, और जहाँ को जाता है वहाँ लिखल है ए। और क्वेश्चन में पूछ रहा है ए और बी पर क्रमशः आवेश है। आवेश को कहते हैं प्लस माइनस। पूरा ठेठी में बता रहे हैं। तो ये बताइए ए पर कौन चार्ज और बी पर कौन चार्ज? ए पर हमारे अनुसार से सूझ रहा है ए पर माइनस है और बी पर प्लस है। इसीलिए क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी पर, इसीलिए पहले ए वाला मान लिखना है फिर जाके बी वाला लिखना है। टावर काम किया था ठीक, नहीं तो पूरे ठीक। माइनस प्लस किस में है? डी में। डी इज राइट। आंसर लगा लीजिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन लिखो। किसी बंद पृष्ठ से विद्युतीय बल रेखा, किसी बंद पृष्ठ से विद्युतीय बल रेखा बहिर्मुखी है।
बहिर्मुखी है, बहिर्मुखी है तो पृष्ठ के अंदर कौन सा आवेश होगा? बहिर नहीं, बहिर बहिर नहीं कहा है, ये बहरा ये बहरी नहीं, बहिर्मुखी है तो पृष्ठ के अंदर कौन सा आवेश होगा? ऑप्शन ए धन आवेश, ऑप्शन ए धन आवेश, ऑप्शन बी ऋण आवेश, ऑप्शन ए धन आवेश, ऑप्शन बी ऋण आवेश, ऑप्शन डी उदासीन, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कहता है किसी बंद पृष्ठ से विद्युतीय बल रेखा बहिर्मुखी है तो पृष्ठ के अंदर कौन सा आवेश होगा? यही कर रहा है। हाँ, क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है किसी बंद पृष्ठ से विद्युतीय बल रेखा क्या है? बहिर्मुखी है तो पृष्ठ के अंदर कौन सा आवेश होगा? ऑप्शन ए में कौन, बी में कौन, ए में कौन, ए में इतना लोग तो कौन में, बी में कौन, सी में कौन, डी में कौन? अच्छा देखो, कहता है किसी बंद पृष्ठ में, कोई भी बंद पृष्ठ ले लेते हैं, है कि नहीं? अब कहता है वहाँ से बल रेखा कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है। अब बल रेखा यहाँ से कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है। बाहर का मतलब क्या होता है? अंदर से कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है। अंदर से बाहर जाने का मतलब एगो क्या दे दिए हैं? अंदर दे दिए हैं। क्या होता है अंदर से बाहर? इसका मतलब क्या है? अंदर में तुमको हम बता चुके हैं जहाँ से आवेश निकलता है वहाँ प्लस, तो यहाँ से अंदर से निकल रहा है, अंदर से निकल रहा है तो अंदर में प्लस, और बाहर जा रहा है तो बाहर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसीलिए पूछ रहा है अंदर में कौन आवेश है? अंदर में क्या आवेश है? प्लस। और प्लस को कहते हैं हम लोग ठेठी भाषा में धन आवेश। क्या कहते हैं? धन आवेश। और ठेठी भाषा में प्लस, और ठेठी भाषा में पूछ के आवेश। ऑप्शन ए इज क्या हो जाएगा? राइट। हो गया है। चलिए चलिए, सब देरी कौन बात, सब क्वेश्चन हो नहीं गया लगभग तक, कुछ बचल नहीं है। हो गया। एक समबाहु त्रिभुज के तीनों सूत्र पर माइनस है तो कौन चीज होगा? हाँ। चलिए नया टॉपिक हेडिंग दीजिए, विद्युतीय फलक्स। विद्युतीय फलक्स राइट हेडिंग बा। आइसु विद्युतीय फलक्स या राइट करो। एक्चुअली तुम ये कैसे नया टॉपिक हेडिंग दीजिए, विद्युतीय फलक्स। क्या विद्युतीय फलक्स? है सुनो, अब इंग्लिश या ना लिख दो। इंग्लिश या कोई दे रहे। आइए भैया ये कनेक्ट करिए। उठवन भैया चलो को ज्यादा नहीं जाइए। आधार करे के लिए मस्त हो गया भैया। आप जल्दी जन आए दो। नहीं सोच जाने तो भैया पैसा खर्चा जाएगा बेसी बंद कर दीजिए। अरे जिंदगी में बहुत दूर से बोल रहे हैं। सूद समेत ले लो। जीवन में
सही बोल रही है बक्सों में। खेलू यार। विद्युतीय फ्लक्स टॉपिक हेडिंग लेना है। चलिए दे दीजिए। लिखो। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। नीचे लिखिए स्टार देखे। इसे फाई से सूचित करते हैं। नीचे लिखिए इसका मान विद्युतीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल से ज्ञात करते हैं। अदिश गुणनफल से ज्ञात करते हैं। अदिश गुणनफल से ज्ञात करते हैं। नीचे लिखिए फाई बराबर EA इसके नीचे लिखिए फाई बराबर EA cos थीटा। फाई बराबर EA cos थीटा। हाँ डॉट फाई बराबर EA cos थीटा। फाई बराबर EA cos थीटा। नीचे लिखिए विद्युतीय फ्लक्स अदिश राशि है। विद्युतीय फ्लक्स अदिश राशि है। विद्युतीय फ्लक्स कौन राशि? अदिश राशि है। इसका SI मात्रक क्या होता है? इसका SI मात्रक वहाँ फॉर्मूला क्या लिखा है? क्षेत्र लिखल है। क्या ए लिखल है? क्या लिखल है? ई के। सबसे पहले बता ई का फॉर्मूला क्या आता है? ई का फॉर्मूला क्या आता है? ई का मात्रक क्या आता है? न्यूटन प्रति कूलम नहीं आता है।
ये क्या है? विद्युतीय क्षेत्र क्या है? विद्युतीय क्षेत्र ये का क्या आता है? न्यूटन प्रति कूलम। और क्षेत्र यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर क्षेत्र क्या आता है? आवेश होता है। क्या होता है? आवेश। क्या है? न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। नीचे देखिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसका SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसका एक और VIP SI मात्रक होता है, या इसी को कहते हैं वोल्ट मीटर। इसी को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। इसी को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। दोनों एक ही हो। इसी को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। सबसे पहले विद्युतीय फ्लक्स है क्या? कहता है एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युतीय फ्लक्स। अब भाई वो एकांक क्षेत्रफल है क्या? मान लो अब मान लो ये प्लस चार्ज ही माइनस चार्ज है और एकांक क्षेत्रफल इसका ऐसे है। ये मान लो इतना क्षेत्रफल, ये मान लो इतना क्षेत्रफल, ये मान लो इतना क्षेत्रफल। ये इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है? यहाँ से यहाँ इतना है कि नहीं? कहता है एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युतीय फ्लक्स। अब वो बल रेखा है कौन? 1 2 3 4 5, यही ना बल रेखा किसको कहते हैं? लाइन में ना कहते हैं। इधर से प्लस से जो माइनस के तरफ जा रहा है वही क्या है? विद्युतीय बल रेखा है। तो क्या कर रहा है? एकांक क्षेत्रफल से, कौन से क्षेत्रफल से? एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा, विद्युतीय बल रेखा की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। ये संख्या न हुआ 1 2 3 4 100, ये संख्या न हुआ। अब यहाँ कितने संख्या है? 1 2 3 4 5 है कि ना? अगर कोई एगो लिखा है तो 5 है। अब 5 2 6 4 ये सब लिखा है, क्या है? संख्या। तो बोलो यहाँ 1 2 3 4 क्या है? संख्या। क्या है? संख्या। इसीलिए बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ इतना कुछ चौड़ा है और इतना कुछ लंबा है कि नहीं? इतना देखो ये लंबा है और इतना चौड़ा है। लंबा और चौड़ा को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। 10वां में 9वां में 8वां में 7वां में पहला में पढ़ा होगा तुम लोग कि जिसमें कुछ लंबाई रहता है और जिसमें कुछ चौड़ाई रहता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्षेत्रफल बोलते हैं। इसीलिए फॉर्मूला भी इसका होता है लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या? क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल। अभी रूम है तो रूम का कुछ क्षेत्रफल होगा ना भाई। तो इसी प्रकार से एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स की, विद्युतीय बल रेखा की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। 5 बार हम बोल रहे हैं, 6ठा बार चोंगा पड़ना है, ध्यान देना जल्दी से। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। दूसरा बार, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। तीसरी बार,
एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। चौथी बात, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। लास्ट, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। खड़ा को मोलो, हैंड्स अप नहीं, स्टैंड अप, है कि नहीं? अंग्रेजी बोले सीख रहे, आता नहीं ना। बोलिए बाबू का नाम पहले तो हम बोलिए रे बाबू। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा की संख्या को जी और मेरा शेरनी और बिलाई बस, है कि नहीं? बिलाई भी बहुत बड़ा चीज होता है कि नहीं? अब कहता है जुठवा पिलाते नहीं रहा है रे, वो दूधा पी रहा है, जूठा कर ला पर जुठवा तो पिए। चलो है, कहता है यहाँ पर विद्युतीय फ्लक्स किसे कहते हैं उसका परिभाषा हम लोग देख चुके हैं। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। अब कहता है इसे फाई से सूचित करते हैं। इसे क्या चीज से सूचित करते हैं? फाई। अब जीरो लिख दो, एगो ऐसे चिन्ह खींच दो, उसको कहते हैं फाई। इसको क्या कहते हैं? फाई। सादा तो कागज होगा, ऊपर में लिख लेना ताकि हमेशा जब भी देखो तो उसको पढ़ सको कि फाई कहते हैं इसको। उसके बाद हम लोग देख चुके हैं विद्युतीय बल रेखा को क्या से सूचित करते हैं? फाई से। अब फाई बराबर फॉर्मूला होता है ई ए। क्या होता है? ई डॉट ए होता है। क्या होता है? ई डॉट ए होता है। और ये क्या, इस पर क्या लग जाएगा? इसका चिन्ह लग जाएगा। उसके बाद बताओ, फाई बराबर जब डॉट रहता है तो क्या होता है? कॉस की साइन कॉस होता है। डॉट रहे तो कॉस और क्रॉस रहे तो साइन। आज एक चीज याद रखो, डॉट रहे तो कॉस और क्रॉस रहे तो साइन। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बोलो यहाँ पर क्या है? डॉट। तो डॉट रहता है क्या होता है? कॉस। इसीलिए ई ठीक है, ए ठीक है, और यहाँ पर क्या लग जाएगा? कॉस थीटा। तो इसीलिए क्या आ गया? फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। यहाँ तक चलो ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका क्या देखे थे? एस आई मात्रक देखे थे। क्या? एस आई मात्रक। इसका एस आई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब इसका दूसरा भी मात्रक होता है वोल्ट मीटर। परीक्षा में ज्यादा पूछा जाता है वोल्ट मीटर। इसको आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसको निकालने में माथा मारी होगा, इसको निकलवे नहीं करेगा। इसीलिए इसका क्या याद रखना है? ऐसा ही मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, और दूसरा क्या आता है? वोल्ट मीटर। विद्युतीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक, हाँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर। विद्युतीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक, हाँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर। अब इसमें और कुछ देखे थे। अदिश राशि को हाँ, यह क्या है भाई? अदिश राशि है। यह क्या है? अदिश राशि। राशि है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं भाई। विद्युतीय फ्लक्स एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। विद्युतीय फ्लक्स को फाई से सूचित करते हैं। फाई बराबर ई डॉट ए, और फाई बराबर जब डॉट रहता है तो कोस होता है, इसीलिए ये कॉस थीटा। अब एसआई मात्रक विद्युतीय फ्लक्स का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर होता है। विद्युतीय फ्लक्स क्या है? सदिश राशि की अदिश राशि है। याद कर जइया हम बतैले रहनी, की बतैले रहनी कि पूरा ब्रह्मा में केवल
5 गो सदिश राशि है। पूरा ब्रह्मांड कितना है? केवल 5 गो सदिश राशि है। वो 5 गो के नाम आज हम लोग फिर से देखते हैं। वो 5 गो का नाम हम लोग फिर से देखते हैं। पहला विद्युतीय क्षेत्र है। पहला क्या है? विद्युतीय क्षेत्र। दूसरा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। तीसरा क्या है? विद्युतीय द्विध्रुव। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। चौथा क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। और पांचवा क्या है? धारा घनत्व। पांचवा क्या है? धारा घनत्व। पूरा ब्रह्मांड में केवल 5 गो, केवल क्या है? 5 गो सदिश राशि है। केवल 5 गो क्या है? सदिश राशि है। कौन है भाई? विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और धारा घनत्व। पूरा ब्रह्मांड में केवल 5 सदिश राशि है। और इसके बाद जो भी आएगा सब के सब क्या होगा? अदिश राशि होगा। इसीलिए जो का मतलब क्या? विद्युतीय फलक क्या है? अदिश राशि। अदिश है ना। केवल 5 को देखना है। जहाँ पर ये 5 गो रहेगा वो सदिश है। और ये 5 में से कोई न है तो अदिश रहेगा। तो विद्युतीय फलक लिस्ट में है? लिस्ट में न है। ये 5 गो की लिस्ट में न है। इसलिए क्या है? ये अदिश राशि है। हमें लगता है आज का क्लास अच्छा से समझ आया होगा। तो आज के लिए यही रहने देते हैं। केमिस्ट्री ओपन करो। चलो